नमस्कार साथियों। मैं सुमन, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा झालावाड़ की राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय जामडोली जयपुर में कार्यरत हूँ। आज जो हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं और चारों तरफ जो भय का वातावरण बना हुआ है, तो उसी से निजात दिलाने के लिए और इस बीमारी की रोकथाम में मदद करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जन जागरूकता पखवाड़ा जो चलाया गया है, तो उसी को सफल बनाने के लिए या उसको सफल बनाने में योगदान करने के लिए जैसे हम मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता याद आ रही है कि किस तरह से वो कविता पढ़कर हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये कविता हमें ये जो जन जागरूकता पखवाड़ा है उसको सफल बनाने में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित कर रही हो। इस कविता को पढ़ के हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कविता हमें इस पखवाड़े को सफल बनाने में मदद करने में के लिए प्रेरित कर रही है। पेश है हरिवंश राय जी की यह कविता। शत्रु यह दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल, हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बढ़ा कदम जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, मत निकल मत निकल मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर, घर में बैठ इतना भी तू ना मचल, मत निकल मत निकल मत निकल। किस तरह से ये कविता जैसे हम सबको समझा रही है कि कोरोना किस तरह से शत्रु ये अदृश्य है, कि ये जो कोरोना है, ये जो कोविड-19 है, ये एक अदृश्य शत्रु है, क्योंकि वो दिखाई तो देता नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है। विनाश इसका लक्ष्य है और जैसे विनाश करना ही इसका लक्ष्य है। कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, कि किस तरह से कवि हमें समझा रहे हैं कि कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, कि तुम हे मनुष्य तुम सब अपने घरों में रहो और जरा भी नादानी मत करो, जरा सा भी जो सावधानियां हैं उनसे मत चूको, मत निकल मत निकल मत निकल, कि कोई भी अपने घर से मत निकलो मत निकलो मत निकलो। हिला रखा है विश्व को, इस बीमारी ने पूरे संसार को हिला रखा है, रुला रखा है विश्व को, और इसके सामने इसने किस तरह से पूरे संसार को रुला रखा है। फूंक कर बढ़ा कदम, फूंक कर यानी संभल कर, बढ़ा कदम, फूंक कर बढ़ा कदम, कि संभल कर अगर कहीं जाना भी है तो संभल कर जाइए, मास्क पहन कर जाइए, सैनिटाइज़र साथ में ले जाइए, सामाजिक दूरी का ध्यान रखिए और जो भी प्रोटोकॉल है कोरोना गाइडलाइन के उन सब का पालन कीजिए। जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल। आगे है, उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटे कदम, कि अगर आपने एक कदम भी गलत उठाया, एक भी सावधानी नहीं रखी, अगर घर का एक भी मनुष्य सावधानी नहीं रखेगा और वो लापरवाही बरत के अगर इस बीमारी को ले आया, तो कितनों का घुटेगा दम। एक व्यक्ति के अगर ये बीमारी हो जाती है और वो घर में आ जाती है तो वो सबके लिए ही आफत बन जाती है, क्योंकि ये संक्रामक है और एक से दूसरे में फैल जाती है। तो कितनों का घुटेगा दम, अगर एक व्यक्ति सावधानी नहीं रखेगा तो वो सबके लिए भारी पड़ेगी। तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, कि अगर आप जरा जरा सी असावधानियां करेंगे तो हमारा जो देश है वो दहल जाएगा, परेशान हो जाएगा। अगर हम इसी तरह से भूल करते रहेंगे और घरों से निकलते रहेंगे, सावधानियां नहीं रखेंगे, तो ये जो कोरोना है इसकी चैन नहीं टूट पाएगी और ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा। इसलिए वो हमें हरिवंश राय जी ऐसा लग रहा है कि हमें संदेश दे रहे हैं कि आप घरों से मत निकलिए, मत निकल मत निकल मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर,
कि कैसा व्यवहार रखो, संतुलित व्यवहार रखो। अगर घर से कहीं बाहर जाना ही पड़े, बहुत ज़रूरी हो, तभी आप घर से बाहर जाओ, और जब घर से बाहर भी जाओ तो पूरी सावधानी के साथ ही आप घर से बाहर निकलो। घर में बैठ इतना भी तू ना मचल, मत निकल मत निकल मत निकल, कि इतना भी तू ना मचल, बाहर जाने के लिए इतना भी मत मचलो कि जिससे तुम्हारे घर वालों को भी परेशानियां हो जाएं। तो किस तरह से आज के इस दौर में हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता पूरी तरह से प्रासंगिक है। तो हमें इनकी कविता से सीख लेनी चाहिए और बड़ी सावधानी से इस दौर से हमें निकलना है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए और पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ है गुलजार साहब की ये दूसरी कविता कि बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। कि अगर कोई वजह नहीं है, कोई काम नहीं है, तो हमें घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, हमें घर से नहीं निकलना चाहिए। मौत से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। मौत यहाँ किसको बताया, कोरोना को, या कोरोना को मौत बताया कि मौत से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। अगर हमें कोई काम नहीं है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोरोना रूपी जो मौत चारों तरफ छाई हुई है, तो उनसे हमें बिना वजह जाकर आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। कि हम सबको मालूम है कि बाहर की हवा जो है वो कैसी हो गई, आजकल कातिल हो गई है, तो यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। फिर हमें जब पता है कि बाहर की हवा हमारे लिए कातिल हो गई है, तो बिना वजह जाकर हमें उनसे उलझने की क्या ज़रूरत है। इसलिए अब जब हमें कोई काम ही नहीं हो तो हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों के को सजाने की ज़रूरत क्या है। कि हमारी जो ज़िंदगी है वो एक नेमत है, कुदरत का उपहार है, उसे संभाल कर रखो। कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है। जो कब्रगाह हैं उनको सजाने की ज़रूरत हमें क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। देखो किस तरह से गुलजार साहब हमें कितनी अच्छी सीख दे रहे हैं कि दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी। कि कुछ लोग इस तरह से कह देते हैं ना कि घर में हमारा मन नहीं लग रहा, इस वजह से हम बाहर गए थे। तो उनको गुलजार साहब किस तरह से मैसेज दे रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी। कि हमारे घर में बहुत सारी वजह हैं कि जिनसे हम अपने दिल को बहला सकें। हमें अपने परिवार को समय देना चाहिए, अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, और जो किताबें हम नहीं पढ़ पाई या जब पढ़ने के लिए हमें कभी समय नहीं मिला, तो वो उसमें हमें अपना समय बिताना चाहिए। या हमारी कोई भी जो रुचि है उसको जब हमें पहले समय नहीं मिलने की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तो उसको पूरा करके ही हमें समय बिताना चाहिए। यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है, यूं ही बिना वजह मौत को न्योता देने की ज़रूरत क्या है। जब हमें कोई काम ही नहीं है तो हमें गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। तो इस तरह से इन दोनों कविताओं के माध्यम से दोनों कवियों ने हमें कोरोना से बचाव संबंधित या इस जन जागरूकता पखवाड़े में अपना सफल योगदान देने से संबंधित जो है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें सलाह दे रहे हैं। धन्यवाद।